हाँ हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने देखा था हमारे लेक्चर 1 में कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मैंने ओनली लिस्ट बताई थी आपको। और बाद में हमने डेफिनेशन देखा था और डेफिनेशन का यूज करके कुछ फंक्शंस के हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन भी डिराइव किए थे। ओके, तो इतना हमने लेक्चर 1 में देखा था। आज मैं बताऊंगा कि टोटल फार्मूले की लिस्ट क्या होती है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखो, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के 10 फार्मूले हैं। ओके, अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के 10 फार्मूले लर्न हो गए तो आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन 1 और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ये दोनों यूनिट अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस भी चाहिए। ओके, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फार्मूले की लिस्ट बता देता हूं आपको। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1। ओके, फर्स्ट फार्मूला जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, हमने देखा था कल, हमने इसको डिराइव भी किया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के, ये जो होता है ये होता है के अपॉन यस। ओके, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के कितना होता है, के बाय यस। मतलब क्या, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है, साथ में उसका डोमेन भी चेंज होता है। पहले उसका डोमेन सपोज करो कि टी था, तो बाद में उसका डोमेन यस होता है। ओके, अगर मैं सपोज करो कि फॉर पर्टिकुलर केस के देखता हूं कि इज अ कांस्टेंट नंबर, अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूं, ओके ना, तो अगर के की वैल्यू 1 रखता हूं तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, सो पुट के इक्वल टू 1, सो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हो जाएगा 1 अपॉन यस। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, के का लैपलास के बाय यस, 1 का लैपलास 1 बाय यस। ओके, नंबर 3, कल हमने इस फार्मूले को भी डिराइव किया था कि e टू द पावर at का लैपलास कितना होता है। ओके ना, सो e टू द पावर at का लैपलास कितना होता है, ये कल हमने देखा था कि e टू द पावर at का लैपलास होता है 1 अपॉन यस माइनस ये होता है। ठीक है, अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है तो डिनोमिनेटर में आता है माइनस है, मतलब 1 अपॉन यस माइनस है। सो नंबर 4 फार्मूला, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at। अब e टू द पावर माइनस at का लैपलास कितना होगा, अब e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस ये है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस ए को, मतलब ये को माइनस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा यस प्लस ए, मतलब e टू द पावर माइनस एटी का फार्मूला होता है लैपलास का 1 अपॉन यस प्लस ए, और e टू द पावर एटी का होता है 1 अपॉन यस प्लस ए। ओके, नंबर 5। ओके, फिफ्थ फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी। साइन एटी का लैपलास कितना होता है, ओके ना, देखो साइन और कॉस दोनों के फार्मूले बता देता हूं आपको, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ एटी। ओके, सो साइन एटी का लैपलास कितना होता है, देखो साइन और कॉस में, यहाँ पे साइन और कॉस का एंगल कितना है, ये टी है, मतलब साइन और कॉस के एंगल में ये जो टी है, टी का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पे भी टी है, टी का कोएफिशिएंट ये है। ओके, तो व्हाइल फाइंडिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन, ओके, साइन एटी, ठीक है, न्यूमरेटर में आता है ये, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी। ओके, और कॉस के फार्मूले में जो आता है न्यूमरेटर में आता है एस, ध्यान रखना। ओके, साइन के फार्मूले में न्यूमरेटर में आता है, कॉस के फार्मूले में न्यूमरेटर में यस आता है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है, दोनों का डिनोमिनेटर रहता है यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे भी रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब साइन एटी का लैपलास और कॉस एटी का लैपलास की डिनोमिनेटर में एक टर्म सेम रहेगी, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, साइन एटी के लैपलास में न्यूमरेटर में ये आता है और कॉस एटी के लैपलास में न्यूमरेटर में एस आता है। ओके, अब नंबर 7, नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एच एटी। ओके, हाइपरबोलिक फंक्शन का लैपलास। एंड नंबर 8, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ एच एटी। ओके, अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन एच एटी, यहाँ पे कॉस एच एटी। साइन हाइपरबोलिक का जो एंगल है वो 80 है और कॉस हाइपरबोलिक का जो एंगल है वो भी 80 है। ओके, अब ये दोनों फार्मूले, इन दोनों फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के दोनों फार्मूले, मतलब साइन एटी और कॉस एटी का फार्मूला, साइन एच एटी और कॉस एच एटी का फार्मूला लगभग सेम है। ओके, अब साइन एटी कॉस एटी में डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा था, ओनली चेंज यहाँ पे इतना ही रहेगा कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। मतलब कैसे, यहाँ पे रहेगा ऊपर ये अपॉन में रहेगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा न्यूमरेटर में यस, डिनोमिनेटर में रहेगा एस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ओके, तो साइन एच एटी का फार्मूला हो गया ये अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन एटी का भी कितना है, ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। कॉस एच एटी के लिए और कॉस एटी के लिए यहाँ पे एस, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और कॉस एच एटी में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। नंबर 9, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर एन। ओके ना, अब देखो टी टू दी पावर एन के दो फार्मूले ध्यान में रखना। नंबर 10,
लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर n। अब टी टू दी पावर n के दो फार्मूले, ओके देखो कौन से, अब ये दोनों फार्मूले हम कब यूज करेंगे। टी टू दी पावर n का पहला फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, ओके। और टी टू दी पावर n का दूसरा फार्मूला है गामा n प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। सो टी टू दी पावर n के दो फार्मूले लैप्लस के, तो पहला है n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1 और जो दूसरा फार्मूला है वो है गामा n प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। दोनों फार्मूले में डिनोमिनेटर में s टू दी पावर n प्लस 1 आता है, ओके। लेकिन कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। टी टू दी पावर n का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, ये कब यूज करेंगे जब आपका n ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। जब n कौन सा रहेगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कौन से, दैट इज 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अगर t का पावर आपको इंटीजर में दिया है मतलब प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। अगर t टू दी पावर n मतलब t का पावर यहाँ पे अगर n फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया मतलब p बाई q के फॉर्म में दिया, ओके। अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, लेकिन फ्रैक्शन कौन सा, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ओके। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तब जाके टी टू दी पावर n का फार्मूला गामा n प्लस 1 अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, ओके। अब ये गामा होता है गामा n प्लस 1, इसके लिए कैसे निकालते हैं, तो गामा n का एक फार्मूला होता है, गामा n का फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। ध्यान रखना गामा n का जो फार्मूला होता है n माइनस 1 गामा n माइनस 1, और यहाँ पे जो n रहता है, ओके, ये n इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ध्यान रखना ये जो n रहेगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1, अगर गामा के अंदर का n ये अगर 1 से बड़ा है तब जाके आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो गामा n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1, ओके ना। अब ये फार्मूला कब तक यूज करेंगे, जब तक कि ये जो गामा के अंदर वाला नंबर आएगा n माइनस 1 ये लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं हो, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज करो कि ये जो n रहेगा ये n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। और ये जो n माइनस 1 है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखो गामा के अंदर का जो n है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और कब तक हम ये फार्मूला यूज करेंगे, जब तक कि गामा के अंदर 0 और 1 के बीच वाला कोई नंबर नहीं आता तब तक, ओके ना। और इसके साथ और एक फार्मूला याद रखना कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपको ये लैप्लास के 10 फार्मूले लर्न हो गए, ठीक है, तो आप दोनों यूनिट अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इस फार्मूले का रिवर्स है। तो अगर ये आपको फार्मूले लर्न हो गए तो इनवर्स लैप्लास के फार्मूले लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ओके। तो इतने फार्मूले लर्न कर लीजिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कैसे ध्यान रख सकते हो। साथ में गामा n का फार्मूला भी आपको बताना चाहिए और गामा 1/2 √π होता है ये पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या होते हैं, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज होता है फॉर फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। जैसे अगर मुझे sin 80 का लैप्लास पता है, अगर मुझे sin स्क्वायर 80 का लैप्लास निकालना तो क्या करोगे, sin स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला है नहीं, sin क्यूब के लिए कोई फार्मूला है नहीं, cos क्यूब के लिए कोई फार्मूला है नहीं, sin इंटू cos, तो sin का सेपरेट फार्मूला है, cos का सेपरेट फार्मूला है, लेकिन sin इंटू cos का कोई फार्मूला है क्या, नहीं, ठीक है, लैप्लास का। तो अगर कभी ऐसे फंक्शन आते हैं sin क्यूब का लैप्लास फाइंड करो, cos क्यूब का फाइंड करो, sin इंटू cos का लैप्लास फाइंड आउट करो, या फिर cos इंटू cos का लैप्लास फाइंड आउट करो, ओके। तो इन दैट केस हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके उसको सिंपल sin और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और बाद में उसका लैप्लास करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या होते हैं। ये इतनी चीज कॉपी कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ओके स्टूडेंट। तो अभी हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो रहेंगे ये आपकी हेल्प करेंगे कि कोई भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फार्मूले, सपोज करो मुझे sin स्क्वायर थीटा का अगर लैप्लास निकालना, तो sin स्क्वायर थीटा का लैप्लास का फार्मूला तो हमारे पास नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा का कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताओ, ठीक है ना, जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती। तो सपोज करो कि sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1/2 इन ब्रैकेट 1 - cos 2 थीटा, ओके। अब इस फार्मूले देखो कि अगर sin स्क्वायर थीटा का कोई लैप्लास का फार्मूला तो नहीं है, ओके, लेकिन अगर मैंने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके बराबर लिखी, मतलब 1/2 इन ब्रैकेट 1 - cos 2 थीटा के बराबर, तो 1 का तो लैप्लास आपके पास है, 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा,
1 का लैप्लस 1/s होता है और cos 2 थीटा का लैप्लस s अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है। ओके, तो मतलब मुझे साइन स्क्वायर थीटा का लैप्लस का फार्मूला नहीं पता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मेरे पास ऐसा है कि अगर मैं वो फार्मूला यूज करता हूं तो उस फार्मूले में आने वाले सभी फंक्शन का मुझे लैप्लस पता है। ओके ना, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले फॉर फाइंडिंग द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सपोज करो कि साइन स्क्वायर थीटा का मुझे लैप्लस निकालना है cos स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला है क्या हमारे पास? नहीं है लैप्लस का। तो cos स्क्वायर थीटा का कोई दूसरा फार्मूला हम देखेंगे 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसमें 1 का भी लैप्लस पता है, cos 2 थीटा का भी लैप्लस हमें पता है, तो cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट लैप्लस हम नहीं निकाल सकते, तो cos स्क्वायर थीटा का कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो cos स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द लैप्लस ट्रांसफॉर्म। अगर आपको पूछा गया कि sin क्यूब थीटा का लैप्लस निकालो, तो sin क्यूब थीटा का लैप्लस का फार्मूला हमारे पास नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, sin क्यूब थीटा का कोई दूसरा फार्मूला देंगे। तो sin क्यूब थीटा का कोई दूसरा फार्मूला कौन सा है? 1/4 इन ब्रैकेट 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। अब इसमें sin थीटा का भी लैप्लस आपको पता है और sin 3 थीटा का भी लैप्लस का फार्मूला आपको पता है। ओके, तो मतलब sin a थीटा का, यहाँ पे sin a थीटा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे a की वैल्यू 3 होगी। ओके, तो इस देखो जैसे sin क्यूब थीटा है, cos क्यूब थीटा है, इन दोनों फार्मूले में जो भी फंक्शंस आते हैं सभी का लैप्लस हमें पता है। ओके, तो while finding the Laplace transform of sin cube theta and cos cube theta, we always use that two formulas. Okay, now अगर आपको sin h cube theta का लैप्लस निकालना है, cos h cube theta का लैप्लस निकालना है, तो इसके फार्मूले हमारे पास नहीं है लैप्लस के। sin h थीटा का है, मतलब h t का है और cos h t का है, लेकिन sin h cube t का है क्या, या sin h cube theta का है क्या? नहीं है। cos h cube theta का है क्या? नहीं है, ये भी फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3 आ रहा था, यहाँ पे कहीं पे भी साइन में या फिर कॉस को पावर 3 नहीं है और 2 है, ओनली पावर 1 है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक को अगर पावर 1 है तो उसका लैप्लस का फार्मूला हमारे पास है। ओके, अगर पावर 1 नहीं है, पावर 2 है, 3 है, तो उसका लैप्लस हम नहीं निकाल सकते। अनदर वन e टू दी पावर आई थीटा। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस आई कर लिखता हूं, तो ये तो आपको यूलर्स फार्मूला है, पता होगा, e टू दी पावर आई थीटा cos थीटा प्लस माइनस आई sin थीटा। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा का फार्मूला माइनस साइन थीटा होता है और कॉस ऑफ माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है। ओके ना, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम क्यों लर्न करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें फार्मूला मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हम उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और बाद में उसका हम लैप्लस लेंगे। सिमिलरली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूले पता है लैप्लस के। ओके, मतलब सपोज करो कि sin 80 का लैप्लस कितना होता है, cos 80 का पता है। ओके, लेकिन sin इनटू cos का लैप्लस क्या होता है ये नहीं पता। अब sin इनटू cos मतलब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का लैप्लस कितना होता है, ये फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो जब भी अगर sin इनटू cos का मल्टीप्लिकेशन आता है, cos इनटू sin आता है, cos इनटू cos आता है, sin इनटू sin आता है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन दिए sin इनटू cos, cos इनटू sin, cos इनटू cos, sin इनटू sin, इनको सबसे पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, अब इसको ध्यान में कैसे रखोगे आप, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, sin cos, cos sin, cos cos, sin sin, सिंपल है, sin cos, cos sin, cos cos, sin sin। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सब में आता है 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, आखिरी फार्मूले में ओनली -1/2। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। हाँ, अब सीक्वेंस ध्यान में रहेगा आपका, sin cos cos sin cos cos sin sin। ओके, अब ये सीक्वेंस के साथ चलेंगे, पहले आएगा यहाँ पे sin प्लस sin। ओके ना, दो साइन की एडिशन, यहाँ पे आएगा बाद में sin माइनस sin, दो साइन का सब्ट्रैक्शन। ओके, cos cos में इसमें यहाँ पे cos प्लस cos, दो cos का एडिशन, और यहाँ पे cos, यहाँ पे माइनस cos, दो cos का सब्ट्रैक्शन। सिंपल। ओके, ध्यान में कैसे रखोगे, sin cos cos sin cos cos sin sin। ओके, यहाँ पे आएगा सब में 1/2 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे आखिरी में -1/2, यहाँ पे sin sin प्लस, बाद में sin sin माइनस, बाद में cos cos प्लस, cos cos माइनस। यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो रहेगा वो ये प्लस बी रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका ये प्लस बी, फर्स्ट एंगल इज ये प्लस बी। ओके ना, और जो सेकंड एंगल रहेगा वो रहेगा आपका ये माइनस बी, काफी आसान है। फर्स्ट एंगल ए प्लस बी रहेगा,
सेकंड एंगल ये माइनस ये रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट के फार्मूले एज अ एडिशन है और सब्ट्रैक्शन, मतलब साइन कॉस कॉस, आप ये सीक्वेंस ध्यान रखना, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ओके, बाद में 1/2 1/2 1/2, आखिरी में -1/2, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे साइन साइन का एडिशन, साइन साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस कॉस का एडिशन, कॉस कॉस का सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट एंगल जो रहेगा ये प्लस भी रहेगा, सेकंड एंगल ये माइनस भी रहेगा। अगर आपको साइन इंटू कॉस का लैप्लास निकालना है तो इसके लिए फार्मूला नहीं है, तो साइन इंटू कॉस को एडिशन में कन्वर्ट करो, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ओके, तो ये एडिशन में हो गया। अब आप इसका सेपरेट सेपरेट लैप्लास ले सकते हो। लैप्लास ऐसे मत लेना, मतलब सपोज करो कि अगर मुझे लैप्लास लेना है, यहाँ पे है f इंटू जी, दो फंक्शन दिए हैं। ओके, तो लैप्लास ये f पे आएगा और इंटू लैप्लास ये g पे आएगा, ये गलत है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे आप लैप्लास ले सकते हो सेपरेटली, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे सेपरेट लैप्लास नहीं निकाल सकते। तो ये जो फार्मूलेस है ये कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में, क्लियर। और अभी हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक प्रॉपर्टी और उसके लिए एग्जांपल। ओके, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।